बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यशोदनंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram, Ram Ram Hare Hare. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe. Jai Govinda Jai Gopal, 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 Govinda Jai Gopal, Govinda Jai Gopal. Hari Bol, 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 Hari Bol. Gurudev, 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 Gurudev. Prabhupada, 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 Gaur Premanande. जय ओम मिथिला प्रविष्टो अष्टोत्तर सत विद्वांगे सभय चरणाम जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। वर्तमानाचार्य विंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय, ट्रांसलेशन नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राधा दामोदर भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का आज के संडे फेस्टिवल प्रोग्राम में भाग लेने के लिए इस्कॉन की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री राधा कान्त जी के चरणों में आप सबके लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये महीना बड़ा ही पवित्र मास है। इस मास को दामोदर मास भी कहते हैं, कार्तिक मास भी कहते हैं। इस कार्तिक मास में भगवान की अनेक लीलाएं संपन्न हुई हैं। और हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति सेल पर लग जाती है। 100 रुपये की वस्तु 10 रुपये मिल जाती है। अर्थात थोड़ा सा भी भगवत कार्य करने से उसका लाभ इस महीने में लाखों गुना ज़्यादा होता है। तो हमारे वैष्णव आचार्यगण कहते हैं समय समय बलवान है। मेरी बात बोलो, समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटयो, काबे अर्जुन लूटयो, वही धनुष वही बाण। मतलब इंसान बलवान नहीं है, इंसान बलवान नहीं है। कौन बलवान है? बलवान समय है, समय समय बलवान है। अन्यथा जिस अर्जुन के सामने बड़े बड़े महारथी अपना मस्तक झुकाते थे, क्यों? स्वर्ग में जब इंद्र गया तो वहाँ पर अर्जुन जब स्वर्ग में गया तो इंद्र ने अपना आधा सिंहासन उसको दे दिया बैठने के लिए। इतना बलवान भोले शंकर जी को उसने अपनी कला से, अपने युद्ध से प्रसन्न कर लिया था, उनसे ना उनको खुश कर लिया था। इतना बलवान अर्जुन भी क्या हुआ था जब समय ने पलटी मारी, जब समय ने क्या मारा? पलटी मारी तो धराशायी हो गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात स्वयं अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर महाराज को श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं। खुद कह रहे हैं कि भैया मेरे पास जो कुछ था मेरा अपना नहीं था, मेरे पास जो कुछ था वो मेरा अपना नहीं था। मेरे पास जो कुछ भी था भगवान श्री कृष्ण की कृपा से था, उनका दिया हुआ सब कुछ था। और जब वो मुझे छोड़ के चले गए, जब उनकी कृपा हट गई
तो मैं वो पहले वाला वही गांडी वही अपने अर्जुन हूँ, वही पहले वाला मेरे पास गांडी धनुष है, वही मेरे पास हैं घोड़े हैं, सब कुछ वही है, बाण पहले वाले हैं। लेकिन वो पंजाब के भीलों ने मेरे को हराए नहीं, मुझे बल्कि बांध भी दिया था, कैद भी कर लिया था। उनके सामने मेरी एक ना चली। तो हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जब समय अनुकूल हो, क्या हो? जब समय अनुकूल हो तब अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। क्या बोला? जब समय अनुकूल हो तो अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। ना जाने कब समय पलटी मार ले, ना जाने समय कब अपनी पलटी मार ले, तो उस समय आप चाहोगे भी तो हैं, हम चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भगवान की भगवत कृपा से हमारे पास मनुष्य शरीर है ना। आज भगवत कृपा से हमारे शरीर में इतना कोई बड़ा रोग नहीं है जिस कारण हम भगवान का भजन बोलो ना कर सके। भगवान ने अन्य सुविधा भी हमें प्रदान की हुई है। और भगवान की समय की इतनी अनुकंपा, इतनी कृपा होने के बावजूद भी यदि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बाद में पछताना हमें ही पड़ेगा। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई के, फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है जब हमारे हाथ से समय निकल जाएगा। ठीक है, ये बता देंगे। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि ये कार्तिक मास 12 महीनों में स्पेशल मास है। ये राधा रानी का मास है। क्या कार्तिक है? राधा रानी क्या? राधा रानी का महीना है। पुरुषोत्तम मास भगवान श्री कृष्ण का महीना है। कार्तिक मास किसका महीना है? राधा रानी का। और राधा रानी की कृपा ज़्यादा है। राधा रानी कृपालु है। भगवान कृष्ण तो कंडीशनल है। भगवान कृष्ण तो क्या है? कंडीशनल है। वो तो कहता है ये यथा माम प्रबंधते तांस तथे भजा में, जो जिस भाव में मेरी शरणागति लेगा उसी मात्रा में उसको मेरी क्या मिलेगी? कृपा मिलेगी, है ना। लेकिन राधा रानी में ऐसा भाव नहीं है। राधा रानी तो माँ है ना, दयालु है। वो कृपा करने वाली, कृपा लुटाने वाली है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि इस महीने में हमारे को मन जी भर के खूब क्या करना चाहिए? भगवान का भजन कर लेना चाहिए। थोड़ा भी अगर हम भजन करते हैं इस महीने में, उसका लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। विशेष रूप से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से कहा गया कि जितने भी पवित्र नदियां हैं संसार में, जितनी पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान करने का लाभ मिल जाता है। बोलिए हरे कृष्ण। छोटी मोटी बात है, और बेशक अपने टुमटी के पानी में नहा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4:10 से लेकर के 4:58 तक जो है जो समय है वो किसका है? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय यदि आप स्नान करते हो तो जितने भी तीर्थस्थल हैं पूरे संसार में, है ना, उनमें स्नान करने का लाभ मिल जाएगा। ये हमारे पद्म पुराण में लिखा हुआ है। हरे कृष्णा। और ये भी कहा गया स्कंद पुराण में कि यदि आप इस महीने में भगवान दामोदर जी को क्या दिखाते हो? दीपक दिखाते, दीप प्रदान करते हो, तो उसके द्वारा आपको सारे यज्ञ करने का लाभ मिल जाता है। इतनी महिमा है। सारे 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 विशेष रूप से हैं इसका इस महीने में यज्ञ, दान और तप
जितना हम ज़्यादा ज़्यादा कर सकते कर लेना चाहिए। यज्ञ का मतलब भजन। ऐसे तो बहुत विधान है, सिंपल जो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं। यज्ञ का मन भजन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज़्यादा से ज़्यादा ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। दान अपनी समर्था के अनुसार इस कुछ दान कर लेना चाहिए, जो भी आप कर सकते हो। हर एक की अपनी स्थिति होती है, अपनी स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ दान कर लेना चाहिए। तप का मतलब क्या है? कुछ कष्ट उठा लेना चाहिए, कुछ तपस्या उठा लेनी चाहिए वॉलंटरली। प्रभुपाद ने तो सबके लिए 4 तपस्या बताई है। हर एक कृष्ण भक्त को 4 तपस्या लेनी चाहिए। कौन से? किसी प्रकार का मांस नहीं खाना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं करना, किसी प्रकार का जीवन नहीं करना, जो भी खाना भगवान को भोग लगाकर भगवान का प्रसाद खाना। ये 4 तपस्याएं हैं। इतना कर लोगे, 16 माला का जाप कर लोगे, जो है भगवान का प्रसाद खा लोगे, साथ में एकादशी का व्रत रख लोगे, है ना, 4 नियमों का पालन कर लोगे, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी ने ये बात कही है। एक शिष्य ने पूछा, बस इतना करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? शास्त्रों में तो बहुत विधि विधान बताए गए भगवत प्राप्ति के लिए। प्रभुपाद जी बोलो, तुम ये तो करो, अगर तुम्हें फ्रंट गेट से, बैकुंठ में फ्रंट गेट से एंट्री नहीं मिली तो बैक डोर पे खड़ा मैं मिलूंगा। प्रभुपाद जी बोले, मैं तुम्हें बैक डोर से बैकुंठ में एंट्री दिला दूंगा। तो कहने का भाव ये है, साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इस महीने में अधिक से अधिक भगवान के नाम और रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। तो इस कार्तिक मास में भगवान की अनेक लीलाएं हैं जो भगवान ने संपन्न की हैं। मेरे पास पर्ची आई है कि हम आपसे गोवर्धन के बारे में सुनना चाहते हैं। यही बात है, गोवर्धन लीला है। बोलो हरे कृष्णा। गिरिराज धरण हम तेरी शरण। क्यों? क्योंकि कल ही हमने गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया है। आप भक्तों की जानकारी के लिए, अनेक उत्सव तो भक्तों के द्वारा शुरू किए गए, अनेक उत्सव तो भक्तों के द्वारा शुरू किए गए हैं, लेकिन ये गिरिराज जी की पूजा का उत्सव स्वयं भगवान कृष्ण ने चालू किया है। नहीं समझे आप? गिरिराज जी का उत्सव इतना महत्वपूर्ण है, इसको शुरू करने वाले कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्सव शुरू किया। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम भगवान श्री राम जी को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था। क्या बनाया था? जोर से बोलो। कितने किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। 100 योजन का मतलब 1200 किलोमीटर। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र के अंदर 1200 किलोमीटर पत्थरों का पुल बनाना है की बस की बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी भागवतम के 9वें स्कंद में लिखते हैं कि हम भगवान श्री राम को भगवान इसलिए मानते हैं कि उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बनवाया, सेतु बंधन। और श्रील प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने गिरिराज जी को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर क्या किया? धारण किया। ये प्रभुपाद जी ने स्पष्ट क्या किया है? डेफिनेशन दी है भगवान की।
जिसको अपने आप को भगवान कहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुल बना दो या फिर गिरिराज जी को उठा के दिखा दो, हमें भगवान मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप से भगवान घोषित करोगे या अपने आपके चेले चाटे आपको भगवान घोषित करेंगे, ये बात चलने वाली, हाँ ये बात मान्य नहीं है। तो ये गिरिराज जी की जो लीला है बड़ी ही दिव्य लीला है। इस लीला में भगवान क्या करना चाहते हैं? इस लीला के माध्यम से बहुत दिव्य ज्ञान भगवान देना चाहते हैं। माम एकम शरणम व्रजः, माम एकम शरणम व्रजः, सर्वधर्मान् प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। हे अर्जुन, abandon all varieties of religion and just surrender unto me। धर्मों का परित्याग करो और एक मेरी कृष्ण की शरण में आओ। हरि बोल। हमारे जीवन में दो धर्म हैं, कितने प्रकार के धर्म होते हैं? एक होता है व्यवहारिक धर्म, जिसको नैमित्तिक धर्म भी बोलते हैं। एक होता है असली धर्म। हरि बोल। दो प्रकार के धर्म हैं, एक व्यवहारिक धर्म है, एक असली धर्म है ना। तो ये जो भगवान ने चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा, हे अर्जुन 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने जो बनाए हैं, ये स्वधर्म जो असली धर्म है हमारा, सवे पुंसा परो धर्मो यतरो भक्ति अधोक्षजा, कि हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही हमारा असली स्वधर्म है। हमारा असली क्या है? स्वधर्म है, रियल धर्म। लेकिन भगवान ने इस असली धर्म की सहायता करने के लिए एक व्यवहारिक धर्म बनाया। क्या बनाया? उसको पैदा करने वाले भगवान ही, वो वाले भी भगवान ही है। वो स्वधर्म क्या है? भगवान ने 4 वर्ण बना दिए, 4 आश्रम बना दिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इसमें अलग अलग प्रकार के विधान बना दिए। ऐसा करने से आप धीरे धीरे भगवान की ओर क्या होगे? बढ़ोगे, इनका पालन करने से। लेकिन भगवान ने देखा कि अर्जुन का जो व्यवहारिक धर्म है उसको उसके असली धर्म का पालन करने में रुकावट बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्जुन सोच रहा है ये मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, मेरे गुरु हैं, ये पितामह मेरे सम्मानीय, मेरे पूजनीय हैं, इनको मारना, स्वजनों को मारना, ये तो अच्छी बात नहीं है। भगवान बार बार कह रहे उठो, इन दुष्टों का करो, संहार करो, उठो और मारो इनको। लेकिन अर्जुन संकोच कर रहा है। क्या कर रहा है? बार बार भगवान के समझाने पर भी अर्जुन बार बार क्वेश्चन खड़ा कर देता, अर्थात भगवान की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, घबरा रहा है। यदि मैं ये अपने स्वजनों को मारूंगा तो मुझे क्या लगेगा? पाप लगेगा, और पाप का परिणाम क्या होगा? मुझे नरक में जाना पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन की इस बात को समझ लिया। क्या कर लिया? समझ लिया। तो भगवान ने फिर देखा कि जब अर्जुन किसी तरह से भी तैयार नहीं हो रहा, आखिर में भगवान ने अपना स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दिया। क्या कह दिया? कि तुम सारे धर्मों का परित्याग कर दो। क्या कर दो? और एक मेरी कृष्ण की शरण में आ जाओ। देखो यहाँ पर शब्द बोलते हैं सर्वधर्मान। सर्वधर्मान का मतलब सारे धर्म। और उधर भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य
वहाँ पर भगवान बोलते हैं कि एक धर्म है। वहाँ धर्म को एक वचन में कहा भगवान ने, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, धर्मान। तो इस बात में हमारे को बड़े गहराई से समझना होगा। धर्म तो एक है, धर्म तो एक है, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन यहाँ पर धर्मान की बात जो भगवान कर रहे हैं वो मनोधर्म की बात कर रहे हैं। क्या है, जो हम अपने मनों से दुनिया भर के धर्म बनाए जा रहे हैं। आज संसार में प्रतिदिन हर महीने 30-35 नए धर्म पैदा हो रहे हैं। हरे कृष्णा। देखा जाए तो इस समय धर्मों की बाढ़ आ गई है या नहीं, नए 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 पंथ निकलते जा रहे हैं। तो ये हमारे मनों से, हमारे मन से पैदा हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपना मान सम्मान पाने के लिए नया नया सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। सबको सम्मान चाहिए, सबको प्रतिष्ठा चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अनेक दल बनते जा रहे हैं ना, हैं। तो कहने का भाव क्या है, ये जो मनोधर्म है इसको भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका त्याग कर दो। जो तुमने अपने मन से धर्म बनाए, सोच लिया है, मान लिया है, उनका परित्याग कर दो। असली धर्म तो अर्जुन एक है, मेरी शरण में आके मेरी भक्ति करना। इसलिए माम एकम शरणम ब्रज बोले भगवान। तो यही लीला जो उपदेश भगवान ने गीता में दिया है, ये जब भगवान बाल लीलाएं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बाल लीला कर रहे थे, उस समय भगवान ने क्या देखा कि नंद महाराज अपने ग्वालों के साथ, पुरोहितों के साथ बैठ करके एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान तो जाने जान है, भगवान तो जाने जाने, भगवान जानते हैं कि क्या है, ये भगवान हैं, समझ गए तो हैं, मुझे छोड़ कर कहाँ चल रहे हैं, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जाके बाबा से पूछते हैं, बाबा, उस समय भगवान मात्र 7 वर्ष के थे, छोटे 7 साल के बालक थे। ये मुझे सब हैं, मैया ने मुझे बताया है कि आपको यज्ञ की तैयारी कर रहे हो, हैं बाबा, बाबा हैं, ये कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं आप। मैया ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाए हुए हैं, मैंने उसे एक पकौड़ी मांग ली तो मैया बोलती पिछड़ जा, अमनिया है, झूठा हो जाएगा, परेशान मत कर, कल यज्ञ होना है, उसकी तैयारी करनी है, बहुत काम पड़े हैं, मेरे साथ ज़्यादा बहस मत कर, ज़्यादा प्रश्न करना तो अपने बाबा से जाके पूछो। बोलो हरे कृष्णा, वो बताएंगे। तो मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ, ये कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, क्या इसका शास्त्रों में विधि विधान दिया गया है। यह शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते काम कारता। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन माने ढंग से आचरण करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मनमाना आचरण करते हैं, उनका क्या होता है, उनको अपने मानव जीवन की सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती, उनको अपने मानव जीवन में सुख भी प्राप्त नहीं होता, उसको अपने जीवन में परम गति की प्राप्ति भी नहीं होगी। बाबा सोचने लगे, छोटा बालक है, इसको क्या बताना, हम क्या करने जा रहे हैं इसको। वो अपने पुरोहितों से, गोपों से तैयारी करने की बात करते जा रहे हैं। अरे बाबा, क्या बात है, मेरी बात को हैं सुन करके सुना कर रहे हो। हाँ, मुझे भी तो पता लगे, आगे चल के मुझे भी तो आपकी परंपरा को निभाना है। आप मुझे बताओगे तो मैं क्या करूँगा आगे चल के। तो कन्हैया ने ब्रजवासियों के बीच में ही बाबा को थोड़ा ठोक दिया। बाबा बोले, देखो बेटा, हम
ठहरे वेश्य। हमारा धंधा है गैयों को पालना, हमारे जीवन का आधार क्या है? गौवें हैं। और गौवें क्या करती हैं? गौवें खाती हैं घास। क्या करती हैं? है ना। और घास के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी कौन देता है? स्वर्ग का राजा इंद्र पानी का देवता है। हमारे पूर्वज अनादि काल से इंद्र की प्रसन्नता के लिए साल में एक बार ये यज्ञ करते आ रहे हैं। कल हम इंद्र की पूजा के लिए, इंद्र की प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ करने जा रहे हैं। अरे बाबा, इंद्र की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने की क्या जरूरत है? कहते बेटा अभी तो बताया ना कि वो जल का देवता है। अगर वो जल नहीं देगा तो कैसे काम चलेगा? जल के अभाव में है घास कहाँ से आएगा? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भरति पर्जन्यो यज्ञ क्रम समुद्भव। बिना जल के तो अन्न होने वाला ही नहीं है, और बिना यज्ञ के तो जल होता ही नहीं है। बोलिए हरे कृष्णा। ठीक है बाबा, पानी तो चाहिए, लेकिन पानी के लिए हमारे को इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हरि बोल। देखो बाबा, ये जो समुद्र हैं वो तो पानी से भरे पड़े हैं। तो ये समुद्र क्या इंद्र से पानी लेने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ करते हैं क्या? पूजा पाठ करते हैं क्या? वर्षा तो वहाँ भी होती है, पहाड़ों पर भी वर्षा होती है। बोलिए हरे कृष्णा। ये तो नहीं कि जो भगवान का भजन यज्ञ कर रहा है, इंद्र की पूजा कर रहा है, उस घर में बरसात होती है, बराबर में नहीं होती। इसका मतलब ये वर्षा जो है वो इंद्र के हाथ में नहीं है। वो इंद्र देवता जरूर है पानी का, लेकिन उसके हाथ में और सुप्रीम अथॉरिटी नहीं। उसका काम तो पानी देना है। उसके लिए उसको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। हमें अपना कर्म करना चाहिए। कर्म मीमांसा का उपदेश दिया भगवान ने। कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। हमें अपने धर्म के अनुसार अपना कर्म करना चाहिए। कर्म से ही जीव पैदा होते हैं, कर्म से ही जीव नष्ट हो जाते हैं। सुख दुख जो भी मिलते हैं हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। उसके लिए किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं कर्म मीमांसा। क्या बोलते हैं? अपना काम किए जाओ, किसी भगवान को मांगने की जरूरत। तख्ती लगी होती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उसमें वर्क इज वर्शिप। क्या लगी होती है? वर्क इज वर्शिप। हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते। ऐसे लोग, बोलो जी, ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते। वो अपने काम को ही अपनी पूजा मानते हैं। ये नास्तिक सिद्धांत है ना। भगवान ने इसका बाबा को समझाने के लिए सारा है। बात कोई असली नहीं है। अरे कई ये देखो ना, कोई एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, चोरी करना कोई धर्म थोड़ी हो सकता किसी का? बोलो, है ना। जीव हत्या कर रहा है तो कोई धर्म थोड़ी हो सकता है। कर्म तो हर प्रकार के कर्म है। हरे कृष्णा। कर्म कांड और कर्म योग। पहले कर्म मीमांसा है, उसके बाद कर्म कांड है और फिर कर्म योग है। भगवान ने गीता में कर्म योग का उपदेश दिया, ना कर्म मीमांसा का ज्ञान दिया है और ना कर्म कांड का ज्ञान दिया है। कर्म योग में हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं। तो बाबा देखो, हमें इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। इंद्र तो ड्यूटी बाउंड है। हाँ, यदि पूजा करना चाहते हो तो मैं आप निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे पास गिरिराज जी हैं। कौन है? गिरिराज जी है। गिरिराज जी हम ब्रजवासियों का क्या है? जीवन के केंद्र हैं।
गिरिराज जी हमारी अनेक प्रकार से हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। गिरिराज जी के ऊपर हमारी गईएं घास चरती हैं, हरी हरी घास गिरिराज जी हमें दे रहे हैं। गिरिराज जी में अनेक कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, जिनमें अनेक संत महात्मा बैठ के क्या कर रहे हैं, भजन करने में लगे हुए हैं। हे बाबा, गिरिराज जी हमारे को क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। बोलिए हरे कृष्णा। गिरिराज जी के झरने बहते हैं पानी के, उससे बड़ा सुस्वादित पानी मिलता है। कितने पक्षियों के जीवन का आधार है, कितने पशुओं का जीवन का आधार है। यदि पूजा करनी है तो किसी करनी चाहिए, गिरिराज महाराज की करनी चाहिए, गिरिराज जी करनी चाहिए। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में गोपियों में राधा रानी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा रानी कहती हैं कि ये जो गिरिराज जी है ना, ये हरिदास वरीय हैं। क्या है? हरिदास वरीय, अर्थात ये हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ दास हैं। कौन कर रही है? भागवतम में 3 लोगों को हरिदास कहा गया है। 3 लोगों को। किसको? नारद जी जब युधिष्ठिर महाराज के महल में आए थे तो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आप तो बड़े धन्य हो, आप तो बड़े हरिदास हो, हैं, आप कितने भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान आपके महल में रहते हैं। अक्सर आपके घर में आकर रहते हैं, महलों में आकर रहते हैं, तो आपको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है, और हमें भी हैं आपके महल में आके भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। आप तो महान हो, आप तो बहुत हैं हरिदास हो, भगवान के प्रिय भक्त हो, आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो। आपके सौभाग्य की तो क्या कहना। नारद जी किसको कहते हैं? युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? हरिदास। क्या कहते हैं? तुम तो हरिदास हो। हमारे संत महात्माओं के घर में तो भगवान नहीं पैदा होते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हमारे घर में तो आते नहीं है, आपके घर में आते हैं, महीनों महीनों आपके घर में रहते हैं आकर के। युधिष्ठिर महाराज बोले, नारद जी ये क्या कह रहे हो, हम काहे को श्रेष्ठ भक्त हुए, हम तो कुछ भी नहीं है। असली श्रेष्ठ भगत तो ये यादव गण है, यदुवंशी है, जिन्होंने भगवान के साथ अपने अनेक संबंध बना रखे हैं। कोई किसी को भगवान ने अपना माता बनाया, किसी ने भगवान को अपना पिता बनाया, किसी को भगवान ने अपना भाई बनाया, किसी को भगवान ने अपना सखा बनाया, किसी को भगवान ने अपना पति पत्नी बनाया, कहीं किसी को भगवान ने अपना बेटा बनाया। और इस प्रकार ये यदुवंशी हर तरह से भगवान के प्रिय बने हुए हैं। बोलो हरे कृष्णा। हम यदुवंशों के सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी कृपा नहीं है। असली सौभाग्यशाली तो कौन है? बोलो जी, यदुवंशी है, यदुवंशी। नारद जी को भी समझ में आ गए, बात तो सही कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बात तो सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात। और नारद जी भागे भागे वहाँ से कहाँ गए? द्वारका गए, और द्वारका में जाकर के बोलते हैं, अरे यदुवंशियों तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। हरे कृष्ण कृष्णा द्वारकावासी यदुगण बोले, हम इतने भाग्यशाली नहीं है, हमारे में तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली श्री उद्धव जी हैं। कौन है? प्रभु हमें तो छोड़ के चले जाते हैं। उद्धव जी कहते हैं नारद जी को, प्रभु हमें तो छोड़ के चले जाते हैं यहाँ पर, लेकिन उद्धव को कभी नहीं छोड़ते, उद्धव जी को अपने साथ रखते हैं। हमारे में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। बोल दो हरे कृष्णा। भैया ठीक से बैठो, द्वार का सारा मत लो, सो जाओगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अच्छा,
तो नारद जी किसके पास गए? उद्धव के पास। उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, हैं, हमेशा प्रभु के साथ रहते हो, उनकी सेवा में लगे रहते हो, आप हरिदास हो। क्या हो? हरिदास। नारद जी ने उनको नाम क्या दिया? हरिदास कह दिया, हरिदास। उद्धव जी क्या बोले? हाँ, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली, लेकिन कब तक? जब तक मैं ब्रिज में नहीं गया था। जब तक मैं ब्रिज में नहीं गया था मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता था, लेकिन ब्रिज में जाकर के जब प्रभु ने मुझे ब्रिजवासियों को समझाने के लिए हैं मथुरा से कहाँ भेजा था? हैं ब्रिज में भेजा था। तब मुझे पता लगा कि मैं तो गोपियों के सामने, ब्रिजवासियों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। मेरा सारा गुमान निकल गया था। उदो सुदो हो चले सुन गोपिन के बोल। गोपियों का प्रवचन सुन करके हैं उद्धव को लगा मैं तो उनके चरणों की धूली भी नहीं हूँ। बोलो हरे कृष्णा। और तब मैंने वहीं से पत्र लिख के भेजा था मथुरा से, एक दूत के हाथों, किसको? भगवान कृष्ण को, कि जो मैंने देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज्ञान लिया ना, है, जिस ज्ञान के बलबूते पे मैंने आपको निराकार समझ लिया है, सर्वव्यापी ब्रह्म, वो ज्ञान मेरा वापस ले लो। आपने मुझे अपने प्रेम से वंचित कर दिया। हाँ, मुझे भी ये भी समझ में आ गया कि सीधे प्रेम आप देने वाले नहीं हो। प्रेम दोगे तो भगत के माध्यम से मिलेगा। गोपी भर्तु पद कमलो दास दास अनुदास। अगर प्रेम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? गोपियों की कृपा लूटनी पड़ेगी। गोपियों की कृपा के बिना आपसे प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। हे कृष्ण, आप मुझे इस ब्रज की लता पता गुलम इत्यादि कुछ भी बना दो, जिससे इन गोपियों के चरणों की जो धूलि है, महद पाद रजो अभिषेकम, जब तक हमें भगवान के शुद्ध भक्तों की चरणों की धूलि प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमारे में भगवत प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। ये गोपियों की धूल उठ करके जब मेरे मस्तिष्क पे पड़ेगी, तब कहीं जाकर मेरा कल्याण होगा। और इतनी आसानी से मुझे धूल देने वाली नहीं है, इसलिए मुझे इस ब्रिज में लता पता घास पत्ती कुछ भी बना दो। बोलो हरे कृष्णा। अरे नारद जी, मैं क्या सौभाग्यशाली, मैं क्या हरिदास। असली हरिदास तो कौन है? हाँ, ब्रजराज नहीं, हे ब्रिजवासी, ब्रिज गोपियाँ। ब्रिज गोपियों में भी राधा रानी सबसे सर्वोपरि हैं, भगवान की प्रिय भक्ति ने। बोलो हरे कृष्णा। अब देखिएगा, राधा रानी के बारे में निर्णय दे दिया किसने? श्री उद्धव जी ने, कि राधा रानी सर्वोपरि भगवान कृष्ण की क्या है? भक्त है। और वो राधा रानी क्या कह रही है? राधा रानी जी कह रही है अपनी सखियों से कि ये जो गिरिराज जी है ना, ये हरिदास वरीय हैं। जितने भी हरि के दास हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ दास कौन है? ये गिरिराज जी है। बोलो बोलो हरि कृष्णा। अब समझ लो गिरिराज जी कितने इंपॉर्टेंट है। थोड़ा विचार कीजिएगा कि गिरिराज जी कितने इंपॉर्टेंट है। राधा रानी कह रही इनसे बढ़ के कोई हरिदास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हर प्रकार के रस में, हर प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा करने में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार से भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं। जब भगवान का श्री चरण कमल इनके ऊपर पड़ता है तो इनका शरीर रोमांचित हो जाता है। बोलो हरे कृष्णा। हमारे को तो भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती है, और इसके तो वदन के ऊपर भगवान अपने चरणों से पधराते हैं। इसलिए तो पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान की सेवा के लिए। कितना ये समर्पित भगवान का भक्त है। पूर्ण रूप से हर तरह से हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार बैठा है। इससे बढ़िया कोई हरिदास बोलो है ही नहीं। हरे कृष्ण कृष्णा उधर भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाबा हमें किसकी पूजा करनी है? बोलो ना, गिरिराज जी की सेवा करनी है।
नंद बाबा बोले बेटा हमें गिरिराज जी की पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है, कल इंद्र की पूजा कर लेते हैं, फिर तुम जैसे कहते हो हम उस हिसाब से, है ना, है गिरिराज जी की पूजा का भी तैयारी कर लेते हैं, एक उत्सव और मना लेते हैं। बाबा ऐसे नहीं चलेगा, हमें भगवान ऐसे बोले जैसे कि इंद्र सुन ले, है ना, हमें इंद्र से कोई वास्ता नहीं है, इंद्र से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने इंद्र की कोई पूजा नहीं करनी है। भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड सबके सामने ये अपना संदेश देते हैं, हमें इंद्र से कोई मतलब नहीं। अर्थात भगवान ये बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अरे ब्रजवासियों तुम मेरी लीला में भाग लेने के लिए आए हो, और यदि तुम यहाँ पर पृथ्वी पे आकर के मुझे छोड़ के देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाओगे तो तुम्हारा इस संसार में क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। कामस्तेते हृत ज्ञानम प्रपतन्ते अन्य देवता, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है, बड़ा ध्यान से पढ़ो। भगवान कहते हैं जिनकी कामनाओं को भगवान ने हर ली है, जिनकी भोग इच्छाओं ने किसी व्यक्ति की बुद्धि हर ली होती है, हत ज्ञाना, वो मुझे छोड़ के अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। जिनकी बहुत सारी क्या होती हैं, भौतिक भोग की इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए हैं वो प्रयास करते हैं, उनकी बुद्धि उन भोग इच्छाओं के द्वारा मारी जाती है। वो लोग मुझे छोड़ के क्या करते हैं, बोलो जी, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और भगवान यहाँ तक भी कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम्, देवताओं से मिलने वाले जो फल होते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, अल्प मेधा। और भगवान ये भी कह रहे गीता में कि ये जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं अर्जुन, वो बहुत अल्प बुद्धि के होते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं होते। हरे हरे कृष्णा, बुद्धिमान नहीं होते वो। हरे कृष्णा। कांक्षते कर्माण सिद्धि यंती है देवता, जो अपने कर्मों का फल जल्दी चाहने वाले लोग हैं वो यहाँ देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भगवान नहीं चाहते थे कि ब्रजवासियों को संसार के चक्कर में फंसा जाए, इसलिए भगवान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि हमें इंद्र से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अरे बेटा हमने कभी गिरिराज जी की पूजा की नहीं है, गिरिराज जी का विधि विधान हमें कैसे पूजा करनी किसी को मालूम नहीं है। बाबा आपकी चिंता छोड़ दो, मैं सब जानता हूँ, बोलो हरे कृष्णा। वेदस्य सर्वे अहम एव वेद्या, भगवान कहते हैं गीता में सब कुछ जानने वाला मैं हूँ, सारे वेदों को जानने वाला मैं हूँ। कौन सा ज्ञान ऐसा जो मुझे नहीं पता? बाबा मैं बताता हूँ कैसे हैं इंद्र की पूजा, अपने गिरिराज जी की पूजा करनी है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अर्थात ब्राह्मणों की पूजा करो, क्या करो? ब्राह्मणों को अच्छा अच्छा भोजन कराओ, वस्त्र दो, उनको भेंट दो। गैयों की पूजा करो, क्या करो? बोलो जी, गैयों को हरा घास दो, उनको खूब सजाओ और करो, और उनको ब्राह्मणों को और गैयों को आगे करके गिरिराज जी की परिक्रमा करो। और जो व्यंजन बनाए हैं किसके लिए? इंद्र के लिए। वो सारे के सारे ब्रज में ढोंढोरा पिटवा दो, वो सारे व्यंजन लेके जाएंगे कहाँ? गिरिराज जी के पास। और सारे व्यंजन किसको लगाए जाएंगे? भोग गिरिराज जी को भोग लगाए जाएंगे, बस गिरिराज जी खुश हो जाएंगे। बोलो हरि कृष्णा। ज्यादा अब नंद महाराज ने पुरोहितों से पूछा क्या किया जाए? अरे बाबा तेरे लल्ला के सामने हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तेरे लल्ला के सामने हमारी बुद्धि काम नहीं करती, जैसा कहता है वैसा कर लो, हरि बोल। आप डंडोरा पीट दिया और सब के सब ब्रजवासी कहाँ गए? गिरिराज जी के पास पहुँच गए। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था वैसे वैसे किया,
समय ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये तो बहुत लंबी कथा है, इसका विस्तार कितना भी किया जा सकता है। तो जब गिरिराज जी को भोग लगाया, क्या लगाया, जब भोग लगाया, मालपूड़ी, खीर, संदेश, हर प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पण किए गए, है ना। तो भगवान ने क्या कर विराट रूप धारण कर लिया। स्वयं भगवान कृष्ण क्या बन गए, गिरिराज जी के रूप में बोलो प्रकट हो गए। हे ब्रजवासियों, मैं तुम्हारे इस यज्ञ के द्वारा बहुत खुश हुआ हूँ। हरे कृष्ण। और ये क्या करे, भगवान ने क्या किया, उनके बड़े बड़े मटके थे ना दही के, घी के, अन्य चीज़ों के, उनको उठा उठा के खाना शुरू कर लिया। और देखते देखते भैया क्या हुआ, और सारे का सारा जो भोग था वो भगवान गिरिराज जी खा गए। एक सखा भगवान कृष्ण से बोला, अरे कन्हैया तेरा ये गिरिराज तो बहुत भूखा है भाई, ये तो लगता है बहुत समय से किसी ने कुछ खाया ही नहीं है, ये तो सबका सब खाली कर गया, हमें तो आज कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। पहले तो मिल जाता था खाने के लिए, अब तो कुछ नहीं मिलेगा लगता है। हरे कृष्णा, हाँ तो सारा चट कर गया ये। इस प्रकार भगवान ने गिरिराज जी के रूप धारण करके सारा का सारा माल मसाला खा लिया, सब खा लिया, सब भोग खा लिए। और भगवान फिर क्या बोले, अन्योर अन्योर, और लाओ और लाओ और लाओ। और जब ऐसे बोला तो सारे ब्रजवासी भाग पड़े, जिसको जो भी दुकान पे जो कुछ मिले लेके आ गए, और ले गिरिराज खा 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 खा। हरे कृष्णा। अरे कन्हैया बोल रहे हैं किससे, ब्रजवासियों से। देखो ब्रजवासियों, तुम इतने लंबे समय से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, कभी इंद्र प्रकट हुआ था? तो गिरिराज जी कितना दयालु है, पहली बार ही पूजा किया और पहली बार आपको क्या कर रहे हैं, दर्शन दे दिया। हरे कृष्णा। लेकिन गोपियों ने देखा कि गिरिराज कुछ और नहीं है, तो हमारा प्रीतम कृष्ण ही गिरिराज बना हुआ है, क्योंकि उस गिरिराज जी की शक्ल किससे मिली थी, कन्हैया से मिल रही थी। इस प्रकार ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण के कहने से बड़ी दिव्य और भव्य गिरिराज जी क्या किया, पूजा किया। अब क्या हुआ, गिरिराज जी की पूजा तो संपन्न हो गई। अब इंद्र के पास कौन पहुंच गए, नारद जी पहुंच गए। अरे इंद्र, तुम मुजरा ही देखते रहोगे क्या, गाने बजाने में पड़े रहोगे, कुछ और संसार की खबर रखते हो ना। नारद जी क्या हो गया, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है, जो सदियों से तुम्हारी वार्षिक पूजा होती आ रही थी ब्रिज में, वो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण ने तुम्हारी पूजा बंद करा करके हर गिरिराज जी की पूजा करा दी। अब तुम्हारे को पृथ्वी पर कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारी पूजा होगी बंद हमेशा के लिए। इंद्र बोला, इतनी मजाल इनकी, ब्रजवासियों की इतनी मजाल, एक बालक के कहने पर मेरी पूजा बंद कर दी, मैं उसको वही उनको मजा चुकाता हूँ। हरि बोल। तुरंत इंद्र ने सामवर्तक बादलों का आह्वान किया, जो कि प्रलय के समय में बरसते हैं। उनकी धार हाथी के सूंड से भी मोटी होती है, इतनी भयंकर वो बारिश करते हैं, प्रलय आ जाती है। इंद्र ने कहा, सामवर्तक बादलों को जाओ ब्रिज में जाकर के सब नष्ट कर दो, सबको मार दो। इन ब्रजवासियों को पता लगना चाहिए कि मेरी पूजा रोकने का मतलब मृत्यु। बोलो हरे कृष्णा। और मैं आ रहा हूँ देखने के लिए, चलो। और देखते देखते क्या आ गए, घनघोर बादल आ गए, बिजली कड़कने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी, और बेचारी कहीं रामते डर के हमारे भागने लगी। और कहाँ जाके कन्हैया के पास बोली, प्रभु बचाओ, हरे कृष्णा, ये नर तो हमें डुबोगे मारेगा। और सारे ब्रजवासी भी नंद बाबा के पास, बाबा देख लो अब क्या हो गया, तूने अपने कन्हैया के कहने से इंद्र की पूजा बंद करी ना, वही में डुबो के मारेगा। कन्हैया बोला, जिसकी हमने पूजा की है उसके पास चलते हैं। बोलो हरे कृष्णा। और भगवान सारे ब्रजवासियों को कहाँ ले गए, गैयों को कहाँ ले गए, गिरिराज जी के पास ले गए। गिरिराज जी से बोला उठो। भगवान का इशारा पाते ही गिरिराज जी ऊपर उठ गए, और भगवान उसके बीच में जाकर के बाएं उंगली का नाखून टच कर दिया।
अब भगवान अकेले हैं, सब बाहर भीग रहे हैं, ब्रजवासी कोई अंदर आने के लिए तैयार नहीं है, डर रहे हैं, कहीं नीचे आ गया तो हड्डी पसली भी नहीं पता लगे कहाँ गई है। हरि बोल। भगवान ने देखा रे क्या मामला है, भगवान ने अपने सखाओं को पुकारा। जैसे कन्हैया ने अपने सखाओं को पुकारा तो सारे ग्वाले अपने माता पिता को छोड़ के कन्हैया के पास चले गए। जब बच्चे चले गए तो माँ बाप ने सोचा अब बच्चों के बिना क्या जीना, छोड़ो, क्या हुआ देखे, जो हुआ देखी जाएगी, जहाँ हमारे बच्चे हम ही चलते हैं। और सब कहाँ गए, गिरिराज जी के नीचे चले गए। शाम वर्तक बादल 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात करते रहे। भगवान ने अपना ब्रज छोड़ दिया, सुदर्शन चक्र, उसने सारा पानी सुखा दिया। 7 कोस ब्रजराज वपु और 7 वर्ष के शाम, 7 दिवस कर पे धरो पायो गिरधर नाम। भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक क्या किया था, गिरिराज जी को धारण किया था। सारे ब्रजवासी भगवान के साथ इकट्ठे थे। जो जो भगवान के जिस अंग का दर्शन कर रहा था उसी अंग की शोभा बढ़ती चली गई। जो चरण का दर्शन कर रहा था चरण की शोभा बढ़ती चली गई। जो भगवान के कटी का दर्शन कर रहा था कटी की शोभा बढ़ती चली गई। जो भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर रहा था वक्षस्थल की शोभा बढ़ती चली गई। जो भगवान की मुखारविंद का दर्शन कर रहा था भगवान के मुखारविंद की शोभा बढ़ती चली गई। किसी भी ब्रजवासी को एक अंग से दूसरे अंग पे जाने का समय नहीं मिला। ये भगवान की दिव्य लीला। सब ब्रजवासियों ने भगवान की खूब कृपा लूटा। बोलो हरि कृष्णा। और 7 दिन के बाद क्या हुआ, पानी की वर्षा होनी बंद हो गई, सारे बादल सूख गए, खत्म, पानी हो गया। अब भगवान बोले खत्म, मामला खत्म हो गया, जाओ, अब कोई चिंता का विषय नहीं। देखो बाहर धूल उड़ रही है, कोई पानी नहीं है। हरि कृष्ण। भगवान ने सब ब्रजवासियों को उनके घरों में भेज दिया। भगवान वहाँ पर इकट्ठे बैठे थे एक पत्थर के ऊपर। इंद्र आया, देखा रे तो यहाँ पर बिल्कुल ही धूल उड़ रही है। शामक बादल से पूछा क्या हुआ, कहते हमारा पानी खत्म हो गया। हमारी पानी कहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया। बोलो हरि कृष्ण। हमने तो अपना काम किया, हमें नहीं पता पानी कहाँ चला गया। अब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्र भागा भागा ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी जाके बोलता है, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे मामला हो गया, अब मैं क्या करूं, अब भगवान को कैसे मनाऊं। अरे मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, मैं भी गया था। बोलो हरि कृष्णा। रो रो के प्रार्थना करता रहा, भगवान ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, मेरे से तो पहले रूठे बैठे हैं। तब कौन मनाएगा, कौन सहायता करेगा। कहते भाई एक काम करो, सुरभि अभिपालयन्तम। भगवान गोलोक वृंदावन में सुरभि गाय को पालते हैं। सुरभि गाय भगवान को बहुत प्रिय है। आप सुरभि गाय के पास जाओ, वो तुम्हारा काम बनाएंगी। तब इंद्र सुरभि गाय के पास गया, उनको जाकर निवेदन किया। सुरभि गाय को आगे करके जब भगवान के पास पहुंचा तो भगवान ने सुरभि गाय को देख के एकदम अपना गुस्सा भूल गए और इसका लाभ उठा के क्या किया, इंद्र ने अपना मुकुट भगवान के चरणों में रख दिया, अपना मस्तिष्क रख दिया, शरणागति ले ली भगवान की। भगवान अपना क्रोध भूल गए। बोलो हरे कृष्ण। और इंद्र को नसीहत दी, देखो आगे से तुमने अपने कार्य के बदले में घूस नहीं लेनी है। बहुत घूस से प्रचलन हो गया है। अरे बिना घूस को काम करना चाहता नहीं कोई, सबको घूस चाहिए है। भगवान ने उसको नसीहत दी, तुम्हारी ड्यूटी है प्रसाद देना, तो अपना काम करो बस, बाकी तुम्हें किसी से घूस लेने की जरूरत नहीं, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है ना। और ये बात सुन करके सुरभि गाय माता ने बोला, प्रभु आज तक तो हमारे स्वामी थे कौन, इंद्र। कौन थे, आज आपकी कृपा से हमारे को असली स्वामी मिल गए। कौन, सुरभि गाय कहती है आज आपकी कृपा से हमारे को असली स्वामी मिल गए हैं। हे प्रभु आज से हम गैयों के और सभी देवताओं के और सभी भक्तों के स्वामी आप हो। किस चीज के,
सुरभि गाय बोलते हमारे स्वामी, देवताओं के स्वामी और भक्तों के स्वामी। जितने संसार में भक्त हैं उनके स्वामी आप हो। आपके अलावा इन तीनों का कोई और स्वामी, आपके अलावा इन तीनों का और स्वामी कोई हो ही नहीं सकता। हरि बोल। और इंद्र ने कहा प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो हमारे को आपका अभिषेक करने का कृपा प्रदान कीजिएगा। भगवान ने बोला कर लो। तो ऐरावत हाथी की सूंड से आकाश गंगा का जल लिया। किसने? इंद्र ने। और सुरभि गाय माता ने क्या किया? अपने स्तन का दूध और जल के द्वारा, आकाश गंगा के जल के द्वारा उन्होंने क्या किया? भगवान का अभिषेक किया। और वो अभिषेक का जल कहाँ मिलता है? गोविंद कुंड में मिलता है। आज भी उसका आप कर सकते हो, सेवन कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो गिरिराज जी ऐसे भगवान हैं जो सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। उनके शरण में जो भी जाएगा उस पर अपनी कृपा लुटाएंगे, हैं सकामी भी निष्कामी भी और हैं भगवान के भक्त भी। जो भगवान गिरिराज से मांगता है भगवान उनको दे देते हैं। हर प्रकार से दयालु भगवान है। और ये गिरिराज जी की सेवा शुरू करने वाले कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शुरू की है। गिरिराज जी की पूजा करने वाले कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। स्वयं अपनी पूजा करा रहे हैं गिरिराज जी के रूप में। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? मैंने संक्षेप में कथा सुनाई। कथा तो बहुत लंबी है ये, है जी। कीर्तन तो अभी कीर्तन होगा, दामोदर अष्टकम गाया जाएगा, दीपदान दिया जाएगा। हरे कृष्णा। क्या समय होता है आपकी कथा का? समय क्या होता है प्रोग्राम का? संडे का हो गया। वो माते कीर्तन बोले में बोला समय तो हो गया, अभी तो दीपदान में 15-20 मिनट लग जाएंगे। ठीक है जी, नो क्वेश्चन। बका। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।